हेलो टॉरस, वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो टॉरस, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए, आपके पर्सन के लिए। फिर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है उन नो एंड लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस एज यूजुअल। चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं 10 ऑफ कप्स with the 4 of Pentacles, beautiful. The Empress with the 6 of Pentacles. The Justice with the 9 of Wands. यहाँ तो टॉरस, आप चाहते हैं हैप्पीनेस, पर शायद सिचुएशन स्टक है आपके और आपके पर्सन के बीच। आप स्टक हैं, सिचुएशन स्टक हो गई है। आप एक फॉर एवर हैप्पीली आफ्टर फैमिली चाहते हैं पर्सन के साथ। एक इमोशनल हैप्पीनेस, जो कंप्लीट इमोशनल हैप्पीनेस आप फील करते हैं, फ्यूचर देखते हैं, पर सिचुएशन स्टक है आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन से वो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा जिस तरह की आप चाहत करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टक हैं सिचुएशन में। एक अभी भी उम्मीद है कि फ्यूचर में जा कर के शायद इस तरह से 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आए, इमोशनली हैप्पी फुलफिल एनर्जी में पर्सन के साथ अब देखते हैं खुद को। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं इसमें। यहाँ तो एम्प्रेस विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं पे ग्रोथ चाहते हैं, आप केयर करते हैं पर्सन के लिए, नर्चरिंग है, आप चाहते हैं वो भी आपको उतना ही प्यार दिखाए, इक्वल गिव एंड टेक हो। कहीं पे इस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रही है। बातचीत होती है लेकिन कम मतलब इक्वल जितना आप एफर्ट पुट करते हैं उतना होता नहीं है उनके तरफ से। तो इक्वल गिव एंड टेक की कमी हो सकती है इस सिचुएशन में 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लेकिन आप ग्रोथ चाहते हैं, आप बहुत आप बेहद अट्रैक्टेड हैं पर्सन के तरफ। बहुत गॉर्जियस, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग लगती हैं पर्सन आपको या लगते हैं। आप चाहते हैं कि बस आप जितना एफर्ट करते हैं उनके तरफ से भी एफर्ट हो। आप चाह रहे हैं कि किसी तरह आपके पर्सन आपसे मिले, टाइम दे, टाइम स्पेंड करे, आपके साथ एक ब्यूटीफुल टुगेदर एक साथ टाइम जो बिताते हैं वो चाह रहे हैं आप, और आप जल्द चाहते हैं ये चीज़। लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में फीमेल जो है बड़ी हो सकती है उम्र में। यहाँ तो आप बहुत हर्ट हैं टॉरस। अब आपको कोई एक्शन नहीं लेना। अगर आप मैरिड हैं पर्सन से तो आपका केस अगर तलाक, डिवोर्स, कोर्ट केस आप लड़ रहे हैं तो अब आपने सोच लिया है कि सिर्फ आपको चोट मिलेगी, हर्ट मिलेगी, तो आप आगे बढ़ करके कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आप हर्ट में हैं, पेन में हैं, लेकिन बने हुए हैं सिचुएशन में, पर अब आप अपनी तरफ से कोई आगे एक्शन लेना नहीं चाहते। अगर मैरिड है, अगर मैरिड पर्सन से डील भी कर रहे हैं, वहाँ भी आप हर्ट दिख रहे हैं टॉरस कि कहीं पे आपको लगता है आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपको वो नहीं मिला, तो आप बने हुए हैं लेकिन अब आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करेंगे। अनमैरिड हैं तो आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। या तो पर्सन बैलेंस करे रिलेशनशिप को, या फिर ऊपर वाला उनको कर्मा दे, न्याय दे, क्योंकि उन्होंने बहुत चोट पहुंचाई है आपको। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। 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 10 of Swords,
with the Six of Swords, Two of Pentacles with the Seven of Wands, Queen of Cups with the King of Swords. यहाँ तो पर्सन और आपके बीच ब्रेकअप अगर हुआ है तो वो मूव ऑन के जर्नी पे हैं. अगर आपने रिश्ता ख़त्म किया है या उन्होंने रिश्ता, जो भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो दुखी हैं. ज़्यादातर केसेस में पर्सन दुखी हैं, आपने उनको छोड़ा है. तो उन सिचुएशंस में भी पर्सन अभी भी दर्द कैरी कर रहे हैं, ये पेन हर्ट में है, लेकिन एक हीलिंग, एक मूविंग ऑन भी सिचुएशन हो रही है. यहाँ कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है. एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा हो सकते हैं पर्सन. यहाँ तो 2 ऑफ पेंटिकल विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में इनके अलावा दूसरे भी कोई पर्सन है जिनको आप जगल करते हैं, जिनको साथ साथ आपके लाइफ में 2 लोग हैं. तो इसीलिए आप इनको इग्नोर कर देते हैं. मैसेज पढ़ के भी आप ये आंसर नहीं करते, या कभी ब्लॉक कर देते हैं, या इग्नोर करते हैं, या ऐसा कुछ बोल देते हैं कि पर्सन अप्रोच ही ना करे, क्योंकि आपके लाइफ में इनको अब डाउट हो रहा है कि दूसरा भी कोई पर्सन है. आप इनके अलावा भी किसी और से बात करते हैं, किसी और के साथ जगल कर रहे हैं सिचुएशन. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन. यहाँ तो क्वीन ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. पर्सन को ढेर सारा प्यार है, मन में बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा लव है पर्सन के मन में आपके लिए. टॉरस डीप बॉन्ड ऑफ लव है, रोमांटिक है, पैशनेट है, आपके बारे में सोचती रहती है. पर इनको लगता है आप थोड़े ठंडे हैं, आप एक्शन नहीं लेते. आप हमेशा लॉजिकल, दिमागी बातें सोचते हैं, प्रैक्टिकल बातें सोचते हैं. भले सामाजिक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में शायद सही हो, पर इन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा सॉफ्ट एंड रोमांटिक और पैशनेट और होना चाहिए. ये कोल्ड वाला एनर्जी जो है, कोल्ड थोड़ा सा ये कोल्ड मतलब आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा ठंडा है इनके तरफ. तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको उस पर काम करने की ज़रूरत हो. थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा पैशनेट, थोड़ा इमोशंस दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल भी हो सकते हैं. अगर अनमैरिड भी हैं तो पर्सन को के मन में बहुत सारा प्यार है, बट वो चाहते हैं कि आप थोड़े से इमोशनली और ओपन अप हो, रोमांटिक फीलिंग्स दिखाएं, पैशन दिखाएं. दैट्स इट. चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे. क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल. क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? 7 of swords with the 10 of cups, or 9 of cups with the 10 of wands. टॉरस पर्सन डेफिनेटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट है. 9 ऑफ कप्स, हैप्पी फील करते हैं जब आप इनके पास होते हैं, पर कहीं पे इनको डर है कि आप कमिटमेंट देंगे कि नहीं, इनको आप कमिट करेंगे ही नहीं, इनको कमिटमेंट से भाग तो नहीं जाएंगे. ऑलरेडी मुझे लगता है 10 ऑफ वॉन्ड बता रहा है ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट या फिर झूठ, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं होने की वजह से पहले ही डिफ़िकल्ट हो गई है सिचुएशन. तो कहीं पे नॉन कमिटल एटीट्यूड, किसी तरह का झूठ, किसी तरह का फरेब, पास्ट का भी हो सकता है. उस चीज़ से ये डाउट में आ रहे हैं और अब इनको डिफ़िकल्ट लग रहा है कैरी फॉरवर्ड करना. कुछ केसेस में हो सकता है ये सेल्फ केयर, सेल्फ लव में लगे हुए हैं. कुछ केसेस में ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अब आपको डिफ़िकल्ट लगने लगे ये रिलेशनशिप निभाना. आप खुद पे केयर, खुद के काम, खुद का करियर पे फोकस करना चाहेंगे, एक नॉन कमिटल एटीट्यूड पे नहीं रहना चाहेंगे, ये भी हो सकता है. तो जिनके लिए भी है ये सिचुएशन कोई नया सिचुएशन नहीं है, ये पुरानी सिचुएशन है. तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, काम पे फोकस करना चाहते हैं. क्योंकि किसी एक का, चाहे आपका या पर्सन का, नॉन कमिटल रवैया या उनका जो एटीट्यूड पास्ट में रहा है वो इस सिचुएशन को और डिफ़िकल्ट कर रहा है. तो अगर पूछेंगे कम्युनिकेशन होगी, लेकिन ये अगर कुछ के लिए होगी, लेकिन ये कहीं
दूर जाएगी नहीं बहुत, इस पे वर्क करना है, इस पे कम्युनिकेशन, कमिटल बनना है किसी को, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। एक कमिटमेंट देनी है तो जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। लेकिन पर्सन आपको चाहते हैं, ये भी बात है। कुछ केसेस में वाइस वर्सा ले लें, कुछ केसेस में ये आपको लग सकता है कि पर्सन मतलब बात करेंगे, कमिट नहीं करेंगे, फिर डिफिकल्ट होगी आपके लिए इसको कैरी फॉरवर्ड करना, और ये भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो यस, हीलिंग की टाइम है। खुद को हील करे, रिलेशनशिप में हीलिंग लाए, उससे हमें क्लैरिटी मिलती है, सही रास्ते पे जाने का भी हमें मार्गदर्शन होती है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। कुछ सवाल अगर आपके मन में है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो हो सकता है उनके जवाब इन 10 दिनों 11 दिनों में मिले आपको। ये भी देख रहा है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।